कमज़ोर दिल के आदमी हो या फिर आप अकेले रहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दो स्किप, बाद में देख लेना। तो चलिए हम लोग करते हैं इस स्टोरी को शुरू। तो ये कहानी है एक सौरभ नाम के लड़के की। तो क्या है कि वो ठंडे के दिनों में जाता है अपने नानी के घर, ठीक है। उसके मम्मी पापा उसको ठंडे के दिनों में नानी के घर ले जाके और छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि उस दिन तो अंधेरा हो चुका होता है उसे पहुंचते पहुंचते ही। तो उस दिन कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता है, खेल नहीं पाता है। नेक्स्ट डे क्या होता है, वो वहाँ के अपने दोस्तों के साथ जाता है वहाँ के गार्डन में खेलने के लिए, ठीक है। वहाँ के गार्डन में वो खेलने के लिए जाता है। तो क्या होता है कि सब बच्चे खेल रहे होते हैं, खेलते खेलते धीरे धीरे शाम होने लगती है। फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं, वो खेलते ही रहते हैं। वो खेल रहे होते हैं, खेल रहे खेल 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 के अचानक से फिर पूरा शाम हो चुका होता है। फिर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वो बच्चा सौरभ, उसको तो हल्का हल्का डर लगने लगता है। उसे दूर, वो एक पहाड़ी इलाका होता है, ठीक है। तो उसे ना खेल रहा होता है, जब वो खेल रहा होता है तो उसे एक दूर कुछ जाता हुआ चीज़ नज़र आता है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो या फिर कोई यहाँ से वो क्रैक कर रहा हो। तो उसे वो बुला रहा हो सौरभ को, कोई उसका नाम लेता है, उसको ऐसा फील होता है सौरभ को। तो क्या होता है कि सौरभ जो है उस चीज़ की तरफ जाने की कोशिश करता है, मतलब सोचता है कि मैं उस चीज़ की तरफ जाऊँ। तो क्या होता है कि सौरभ उस चीज़ की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे बढ़ते 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 वहाँ का ना पूरा अंधेरा हो चुका होता है, सब कुछ गायब हो चुका होता है। उसे फिर सौरभ को कुछ दिखने नहीं लगता है। सौरभ पूरा डर जाता है और भागते भागते घर चला जाता है। और घर जाने के बाद वो किसी को इस इंसिडेंट के बारे में बताता ही नहीं है। वो चुपचाप जाता है, अपने पैर धो के अपने रूम में चला जाता है और अपना खा पी के वो रात को तरफ सोने जाता है। जब वो रात को सो रहा होता है तो सेम उसे कुछ ऐसे ही विजुअलाइजेशन होता है कि जैसे कुछ उसके पास आसपास है या फिर उसके तरफ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो या फिर उसे कोई बुला रहा हो। मतलब आप समझ रहे हो, वो जगह ना पहले ही से छलावे के नाम से बदनाम थी। मतलब वहाँ पे हर जगह छलावा दिखा जाता था, मतलब कि छलावा हो रहा है, ये वो दिस दैट टाइप्स ऑफ थिंग वहाँ पे देखा जाता था। तो क्या हुआ कि सौरभ इस बारे में बताता नहीं है किसी को। एक दिन, पहला दिन ऐसा बीत जाता है। दूसरे दिन भी सौरभ खेलने जाता है, सेम इंसिडेंट सौरभ के साथ होता है और सौरभ को उस समय सब कुछ नॉर्मल लगता है, इसलिए वो उतना कुछ रिस्क नहीं लेता और किसी को कुछ बताता नहीं। 3 दिन भी उसके साथ ऐसा होता है, चौथा दिन भी उसके साथ यही होता है, 5वां दिन भी होता है। तो वो आके अपने सबसे पहले नाना को बताता है, अपने नाना जी को। वो इस इंसिडेंट के बारे में बताता है कि नाना मेरे साथ ना ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। तो उसके नाना उसको जोर से गले लगा लेते हैं, एकदम आज के टाइप में है ना, एकदम जोर से गले लगा लिए। और सौरभ को कहा कि आप रूम में चले जाओ। और सौरभ जब रूम में चला गया तो वो उसके नाना जी वहाँ पर रोने लगे, बहुत ज़्यादा वो रोने लगे। फिर वो अपनी पत्नी को बुलाया, यानी कि सौरभ की नानी को बुलाया और उनको इन सब बातें बताया। वो दोनों की आंसू छूट गए। फिर उन दोनों की भी वहाँ ऐसा माना जाता था कि उस छलावे को अगर किसी ने देख लिया पहला दिन, फिर वो छलावा उस चीज़ को नहीं छोड़ता है। वो छलावा जब तक उसे ख़त्म नहीं कर दे या फिर मट्टी में न मिला दे या फिर कुछ कर न दे तब तक उसे छोड़ता नहीं। लेकिन सौरभ अभी तक बचा हुआ था। तो जो सौरभ के नाना जी थे वो अपनी पत्नी को बोलते हैं कि तुम सौरभ को अच्छे से रूम में रखो, तब तक मैं एक जगह से आता हूँ। लेकिन वो बताती नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो वो शहर से कुछ, गांव से कुछ दूर, सॉरी शहर बुला गया था, गांव से कुछ दूर एक बाबा जी होते हैं, उस समय में हुआ करते थे। तो क्या है कि वो बाबा जी के पास जाते हैं और सारा घटना जो सौरभ के साथ घट रहा होता है वो जा करके उस बाबा जी को बताते हैं, ठीक है। वो बाबा जी को बताते हैं और वो बाबा जी कुछ धुआं करने वाली चीज़ें को ला करके विजुअलाइजेशन, मतलब वो धुआं आता है उसमें ऐसा कुछ डाला, हुमाद वगैरह कुछ भी डाल के वहाँ पे उसको मंत्र वंत्र पढ़ के उसने, बाबा जी ने उनको दिया और बोला कि सौरभ जहाँ पे भी होगा उसे उस जगह पे इसको तुम रख देने के लिए। तो इससे क्या होता है कि वो छलावा सौरभ की तरफ नहीं आ पाएगा, सौरभ उसको नहीं देख पाएगा और वो सौरभ को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तो उसके नाना जी घर आते हैं करीबन 2 घंटे बाद। तब तक सौरभ ठीक रहता है। उसके नाना जी आते हैं, सौरभ के रूम में ले जाके उस चीज़ को वो रख देते हैं सौरभ को। लेकिन सौरभ को बताते नहीं कि सौरभ के साथ हुआ क्या है, क्योंकि वो बच्चा है, वो डर जाएगा। तो क्या होता है कि उसके साथ होता है, जैसे सौरभ जिस रूम में होता है तो क्या होता है कि
गेट को ठक 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 की आवाज़ आने लगती है रात को अपने आप। ठीक है, अपने आप सौरभ पूरा डर चुका होता है, कौन है कौन नहीं है, मतलब सौरभ पूरा डर गया होता है। लेकिन वो बच्चा, उसके साथ वो बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, लेकिन वो डरता नहीं है। डरता है लेकिन उतना भी नहीं कि वो गेट खोल के जाके देखने लगे। वो पूरा डर चुका होता है, एकदम सहम चुका होता है, और वो बेड पे से उतरने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। वो कैसे भी अपना कान वान बंद करके सो जाता है। फिर नेक्स्ट दिन ये बात वो अपने नाना जी को फिर से बताता है। नाना जी उसके पूरे तरीके से डर चुके होते हैं। वो कॉल लगाते हैं सौरभ के पापा को, और सौरभ के पापा को बोलते हैं कि आप फ़ौरन यहाँ पे आइए और सौरभ को यहाँ से ले के जाइए, क्योंकि अब उस छलावे से बचने का सिर्फ एक ये मात्र उपाय था सौरभ को यहाँ से बचाने के लिए। तो क्या है कि उसके पापा आते हैं, ठीक है, उसके पापा आते हैं और सौरभ के नाना जी सारी बातें सौरभ के पापा को बता देते हैं। सौरभ के पापा मम्मी भोर भोर करके रोने लगते हैं और पूरी तरीके से सहम चुके होते हैं। वो सौरभ को कस के गले लगा लेते हैं और फिर सौरभ को वहाँ से ले के जाते हैं, और सौरभ को वहाँ से जल्दी लेके चले जाते हैं। फिर जब सौरभ को वहाँ से ले जाते हैं तो सौरभ एक अलग दुनिया में फिर चला जाता है। उसको यहाँ से गाँव से शहर की तरफ ले जाते हैं। वो फिर 1-2 साल तक सब कुछ बढ़िया चलता है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होता है। अचानक से सौरभ की नानी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा उनका तबीयत ख़राब हो जाता है। 1-2 साल बाद, अभी नहीं 1-2 साल बाद बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है। तो सौरभ के नाना जी कॉल लगाते हैं और अपनी बेटी को आने को बोलते हैं। तो उनकी बेटी, सौरभ और उनके दामाद तीनों आते हैं। ठीक है, तीनों आते हैं। तो सौरभ फिर से आ चुका है उस छलावे की दुनिया में। सौरभ फिर से आता है और जैसे सौरभ वहाँ पे आता है उसके साथ वो इंसिडेंट होना स्टार्ट हो जाता है। उसी दिन से, उसी वक्त से उसके साथ वो इंसिडेंट होना स्टार्ट हो जाता है गाइस। और क्या होता है कि ये चलता जाता है और सौरभ पे अब अटैक होना शुरू हो गया था। मतलब छलावा सौरभ के ऊपर अटैक कर रही थी, सौरभ को पकड़ना चाहती थी, मारना चाहती थी, वो सौरभ को छोड़ नहीं रही थी, सौरभ को पूरी घेरी हुई थी। वो सौरभ पूरा डर चुका था, अचानक से कुछ भी रूप ले लेता था, कुछ भी करने लगता था। सौरभ के नाना जी पूरी तरीके से डर चुके थे। उन्होंने गया और वो उस बाबा जी को बोले कि नहीं हो रहा है ये कंट्रोल, ये आप कैसे करोगे, ये आप जानो अब। तो बाबा जी बोलते हैं, कुछ उपाय बताते हैं। तो बाबा जी उस उपाय को सौरभ के नाना जी लेके आते हैं। फिर से उस धुआं को वहीं पे रखते हैं, लेकिन अब इस धुआं का भी असर खत्म हो चुका होता है, कुछ काम नहीं कर रहा होता है। सौरभ पे अटैक हो रहा होता है, वो पागल हो चुका होता है। फिर उसके नाना जी अंत में जाके बाबा जी को कहते हैं कि सर आप ही चलिए। ठीक है, तो वो बाबा जी आते हैं, वो एक प्रॉपर पूजा का सब कुछ बैठवाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे ये रखने के लिए, वो रखने के लिए, सौरभ को बांध करके रखने के लिए, तो क्या होता है, सौरभ को जब सब कुछ बांध के रखे होते हैं ना, और वो जब वो मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, उस पूजा को करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है कि वो सौरभ के अंदर अचानक से वो छलावा आ चुका होता है। सौरभ पूरा पागल हो चुका होता है, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा होता है। फिर वो बाबा जी को एक ही झोटा में मार देता है, एक ही हाथ से गर्दन दबा के मार देता है, उस बाबा जी को खत्म बुला देता है खुद ब खुद। अब सब कोई रोने लगते हैं, माहौल पूरा अति हो चुका होता है। और फिर अचानक सौरभ करते करते खुद भी सौरभ भी मर जाता है। उसके बाद उसके मम्मी पापा का हाल जो हुआ, उसके नाना पे क्या बीती, उसकी नानी कैसी रही,